आरंभी और विश्वास के बीच चल रहा तनाव अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां उनके रिश्ते की दरारें सिर्फ उनके बीच ही सीमित नहीं रह गईं, बल्कि उनके बेटे विवान की जिंदगी पर भी गहरा असर डालने लगी हैं। दोनों के बीच लंबे समय से चल रहे मतभेद अब खुलकर सामने आने लगे हैं और हर छोटी सी बात एक बड़े झगड़े का रूप ले लेती है। ऐसे में सबसे ज्यादा असर जिस पर पड़ रहा है वह है मासूम विवान, जो अपने माता पिता के इस टकराव के बीच खुद को असुरक्षित और उलझन में महसूस करने लगा है। कहानी उस समय और ज्यादा गंभीर हो जाती है जब एक दिन विश्वास अवंतिका और उसकी बेटी के साथ लंच पर जाता है। यह एक सामान्य सा दिन लगता है, लेकिन इसी दौरान एक ऐसी घटना घटती है जो सब कुछ बदल देती है। विवान, जो विश्वास के साथ गया होता है, अचानक भीड़ में कहीं खो जाता है। शुरुआत में विश्वास को इस बात का एहसास ही नहीं होता, क्योंकि वह अवंतिका के साथ बातचीत में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे ध्यान ही नहीं रहता कि उसका बेटा कब और कैसे उसकी नजरों से ओझल हो गया। जब कुछ समय बाद विश्वास को एहसास होता है कि विवान उसके पास नहीं है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह घबराहट में इधर उधर उसे ढूंढने लगता है। अवंतिका भी उसकी मदद करती है, लेकिन भीड़ भाड़ और अफरा तफरी के बीच विवान का कोई पता नहीं चलता। इस दौरान विश्वास के मन में डर, पछतावा और बेचैनी एक साथ उमड़ पड़ते हैं। उसे महसूस होता है कि उसकी एक छोटी सी लापरवाही कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है। उधर जब यह खबर आरंभी तक पहुंचती है तो उसका दिल दहल जाता है। वह पहले से ही विश्वास की जिम्मेदारी पर सवाल उठाती रही है और अब यह घटना उसके गुस्से को और भी भड़का देती है। जैसे ही वह वहां पहुंचती है और अपने बेटे को खोजने की कोशिश करती है, उसका हर पल डर में बीतता है। आखिरकार जब विवान मिल जाता है तो वह उसे अकेला और डरा हुआ पाती है। यह दृश्य आरंभी को अंदर तक हिला देता है। आरंभी का डर जल्द ही गुस्से में बदल जाता है। वह विश्वास पर फूट पड़ती है और उसे जमकर सुनाती है। वह कहती है कि उसे कोई हक नहीं है उनके बेटे को अपने साथ ले जाने का, जब वह उसकी जिम्मेदारी ठीक से निभा ही नहीं सकता। उसके शब्दों में एक माँ का दर्द साफ झलकता है, जो अपने बच्चे की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित है। विश्वास भी इस बार चुप नहीं रहता। वह आरंभी के हर आरोप का जवाब देता है, लेकिन उसका तरीका और भी ज्यादा आक्रामक होता है। वह आरंभी की काबिलियत पर सवाल उठाता है और कहता है कि वह न तो एक अच्छी माँ बन पाई है, न एक अच्छी पत्नी, और न ही अपने पेशे में सफल है। उसकी बातें आरंभी के दिल को चीर देती हैं, लेकिन वह भी पीछे हटने को तैयार नहीं होती। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ जाती है कि वहां मौजूद लोग भी असहज हो जाते हैं। विवान, जो अभी अभी इस डरावने अनुभव से गुजरा है, अपने माता पिता को इस तरह झगड़ते हुए देखकर और भी ज्यादा सहम जाता है। उसके मन में एक अजीब सी असुरक्षा घर करने लगती है। वह समझ नहीं पाता कि आखिर गलती किसकी है, लेकिन उसे इतना जरूर महसूस होता है कि उसके अपने ही लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। समय बीतता है, लेकिन हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते चले जाते हैं। दोनों के बीच का तनाव हर दिन नई ऊंचाइयों को छूने लगता है। ऐसे में एक दिन अचानक एक और बड़ा हादसा हो जाता है, जो इस पूरे रिश्ते को एक नई दिशा में मोड़ देता है। विवान का एक्सीडेंट हो जाता है। यह खबर जैसे ही आरंभी तक पहुंचती है, वह सन्न रह जाती है। उस समय आरंभी अस्पताल में अपने काम में व्यस्त होती है। एक डॉक्टर होने के नाते उसकी जिम्मेदारियां उसे बांधे रखती हैं और यही बात उसे अंदर ही अंदर तोड़ देती है। एक तरफ उसका पेशा है जहां उसकी जरूरत है, और दूसरी तरफ उसका बेटा, जो इस वक्त उसकी सबसे ज्यादा जरूरत महसूस कर रहा है। फोन पर यह खबर सुनते ही उसकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन वह तुरंत वहां नहीं पहुंच पाती। दूसरी ओर विश्वास को जैसे ही इस हादसे के बारे में पता चलता है, वह बिना देर किए अस्पताल पहुंच जाता है। अपने बेटे को उस हालत में देखकर
उसका दिल भर आता है। उसे अपनी सारी गलतियां याद आने लगती हैं। वह खुद को दोष देने लगता है कि अगर उसने उस दिन ध्यान रखा होता, अगर वह थोड़ा और जिम्मेदार होता, तो शायद यह सब नहीं होता। अस्पताल का माहौल तनावपूर्ण होता है। मशीनों की आवाज, डॉक्टरों की भागदौड़ और हर चेहरे पर चिंता, यह सब मिलकर एक ऐसा दृश्य बनाते हैं जो किसी के भी दिल को दहला सकता है। विश्वास अपने बेटे के पास बैठा रहता है, उसका हाथ थामे हुए, जैसे वह उसे यह भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा हो कि वह अकेला नहीं है। उधर आरम भी हर संभव कोशिश करती है कि वह जल्दी से जल्दी अपने बेटे के पास पहुंचे, लेकिन हालात उसके खिलाफ होते हैं। वह खुद को कोसती है कि एक माँ होते हुए भी वह इस वक्त अपने बच्चे के साथ नहीं है। उसके दिल में अपराध बोध और बेबसी एक साथ उमड़ते हैं। अब कहानी एक बेहद संवेदनशील मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है। एक तरफ एक पिता है जो अपनी गलतियों का एहसास कर रहा है और अपने बेटे के करीब आना चाहता है, और दूसरी तरफ एक माँ है जो हर हाल में अपने बेटे की सुरक्षा और भलाई चाहती है, लेकिन परिस्थितियों के कारण उससे दूर है। सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि क्या विश्वास इस मौके का इस्तेमाल अपने बेटे के मन में उसकी माँ के खिलाफ जहर भरने के लिए करेगा, या फिर यह हादसा उसे एक बेहतर इंसान और जिम्मेदार पिता बनने की दिशा में ले जाएगा। वहीं यह भी देखना दिलचस्प होगा कि जब आरंभी अपने बेटे के पास पहुंचेगी, तब उसका और विश्वास का सामना किस तरह होगा। क्या यह हादसा उनके रिश्ते को पूरी तरह तोड़ देगा, या फिर यही वह पल होगा जब दोनों अपने मतभेद भुलाकर अपने बेटे के लिए एक साथ खड़े होंगे। क्या विवान इस सदमे से उबर पाएगा, और क्या उसे अपने माता पिता का वह प्यार और सुरक्षा मिल पाएगी?